हेलो फ्रेंड्स, एक और बिजनेस आइडिया के साथ मैं हूं श्वेता सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में, जिसको आप 2 से 2.5 लाख रुपए की लागत पर शुरू कर हर महीने 50,000 रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट सेंटर वाले वीडियो में भी मैंने शॉर्टकट में कॉमन सर्विस सेंटर के बारे में बताया हुआ था, लेकिन आज मैं उसकी डिटेल जानकारी देने जा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि अगर आप बिजनेस आइडियाज़, टेक्नोलॉजी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल श्वेता टेक टिप्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नोटबंदी के बाद से बेशक इस समय लगभग सभी बिजनेसमैन परेशान हैं, लेकिन एक ऐसा बिजनेस भी है जो न केवल इन दिनों फल फूल रहा है बल्कि आने वाले दिनों में इस बिजनेस के तेजी से बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि इस बिजनेस के माध्यम से सरकार लोगों को कैश के झंझट से मुक्ति दिलाना चाहती है। आप भी आसानी से यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह बिजनेस सरकार के साथ मिलकर किया जा सकता है। इसमें ना तो ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है और ना ही ज़्यादा पैसे की। मात्र 2 से 2.5 लाख रुपए में यह बिजनेस शुरू हो जाता है। जहाँ तक स्पेस की बात है तो केवल 100 से 150 वर्ग फुट स्पेस में इस बिजनेस की शुरुआत की जा सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि यह बिजनेस किस तरह से शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है यह बिजनेस। सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर खोल रही है। सरकार की योजना लगभग 1,60,000 CSC खोलना है। सरकार का मकसद नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के तहत सभी सरकारी सर्विस सस्ती दर पर लोगों के दरवाजे तक पहुंचाना है। इस CSC की खास बात यह है कि यहाँ हर कोई डिजिटल पेमेंट कर सकता है, यानी कि आप किसी भी बिल का भुगतान करना चाहते हैं तो इस CSC के माध्यम से कर सकते हैं। नोटबंदी के बाद सरकार ने सभी सरकारी विभागों को यह निर्देश दे दिए हैं कि वे CSC के माध्यम से होने वाले ऑनलाइन पेमेंट को स्वीकार करें। इसके अलावा CSC में सभी तरह की एप्लीकेशन ऑनलाइन भरी जा सकती है और सभी सरकारी सर्टिफिकेट हासिल किए जा सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि कैसे बन सकते हैं CSC। CSC बनने के लिए आपके पास आधार नंबर होना जरूरी है, जिसके जरिए आप csc.gov.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके आधार पर आपको OTP नंबर मिलेगा, जिसके जरिए आप CSC के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो ग्राम पंचायत या नगर पंचायत स्तर पर एक कमेटी का गठन किया जा रहा है। आपको इस कमेटी के पास आवेदन करना होगा, जो आपके प्रपोजल को स्टडी करने के बाद आपको CSC का लाइसेंस मिल जाएगा। अब आइए जानते हैं कि किन चीज़ों की ज़रूरत होगी CSC खोलने के लिए। यदि आप CSC खोलना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 100 से 150 वर्ग फुट का स्पेस होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम एक कंप्यूटर UPS के साथ, एक प्रिंटर, डिजिटल या वेब कैमरा, जनसेट या इन्वर्टर या सोलर पैनल, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए। ऐसे में आपको 2 से 2.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब आइए जानते हैं कि CSC क्या सर्विस देगी। CSC में पैन कार्ड, आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड जैसे मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, पहचान पत्र, पासपोर्ट बना सकते हैं। इसके अलावा आप मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल बिल पेमेंट, DTH रिचार्ज, इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र, डेटा कार्ड रिचार्ज, CSC बाजार, LIC प्रीमियम, रेड बस, SBI लाइफ, बिल क्लाउड जैसी प्राइवेट सर्विस भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं। CSC में बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन सर्विस भी दी जा सकती है। CSC में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम, वोकेशनल व स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। किसानों को मौसम की जानकारी व मिट्टी की जांच जैसी सर्विस भी CSC के माध्यम से दी जाएगी। इतना ही नहीं, टेलीमेडिसिन सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड कराई जा सकती है। अब सरकार ने सभी सरकारी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे CSC ऑनलाइन पेमेंट को जोड़ दे। अब आइए जानते हैं कि कितनी कमाई कर सकते हैं। सरकार द्वारा किए गए सर्वे के मुताबिक किसी दूर दराज इलाके के CSC भी 15 से 20,000 रुपये महीना कमाई कर सकते हैं, लेकिन जानकार मानते हैं कि नोटबंदी के बाद सरकार का पूरा फोकस कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है।
सीएससी इस काम में सरकार की बड़ी मदद कर सकते हैं। ऐसे में इन सीएससी की कमाई 1.5 से 2 गुना अधिक बढ़ सकती है। सरकार भी इन्हें कई नई इंसेंटिव दे सकती है। तो दोस्तों ये थे कॉमन सर्विस सेंटर खोलने से संबंधित जानकारी। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। जिन्होंने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सपोर्ट करने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।